प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपकी जो अंतरा नाम की पाठ्यपुस्तक है, उसी अंतरा नाम की पाठ्यपुस्तक से असगर वजाहत जो लेखक हैं, जिनका जन्म स्वाधीनता आंदोलन से 1 वर्ष पहले अर्थात 1946 में हुआ था, उनकी जो हमारे पाठ्यक्रम में 4 लघु कथाएँ दी गई हैं, उनमें से पहली जो लघु कथा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उस पाठ का सारांश जो देखने का प्रयास करेंगे। वो शेर नाम से एक लघु कथा है और उस पढ़ने से हमें ऐसा लगता है बच्चों कि ये जो शेर नाम की वो जो लघु कथा है वो एक सामान्य अर्थ देती है, बच्चों जैसी कहानियाँ इसके अंतर्गत आती है। लेकिन इस भ्रम में नहीं रहें, ये छोटी होने के बावजूद यानी कि जो लघु कथा है वो छोटा आकार ले रही है, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक कविता है, प्रतीकात्मक ये लघु कथा है और उस प्रतीकात्मक लघु कथा के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश मानव समाज के लिए दिया गया है और मानव समाज में जो प्रचलित जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में बहुत सी चर्चाएं की गई हैं और यहाँ प्रतीकों के माध्यम से शेर को जो इसका प्रतीक है, व्यवस्था का प्रतीक है, निरंकुश शासन का प्रतीक है और इसी के साथ साथ इसमें देखने वाले हैं जो आम जनता है, जो विभिन्न पशुओं के प्रतीकों के माध्यम से यहाँ बताई गई हैं, तो उसका अध्ययन हम करेंगे। तो विद्यार्थियों, कथा का जो सार है वो क्रमिक रूप से पाठ के आधार पर ही तैयार किया गया है। बहुत से मुहावरे हैं जिनके बारे में भी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो देखते आइए विद्यार्थियों, शेर नाम की जो लघु कथा है उसका सारांश यहाँ हम देखते हैं। मेरा विश्वास है बच्चों कि यदि हम शेर नाम की इस लघु कथा की जो पाठसार को देखेंगे तो पूरा का पूरा पाठ का जो उद्देश्य है, निहित उद्देश्य, वो आपके सामने आ जाएगा और आप किसी भी प्रकार का यदि आपके प्रश्न पत्र में जो इस लघु कथा से जो प्रश्न बनता है तो आपका किसी भी स्थिति में गलत जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं शेर। यहाँ बच्चों एक सामान्य शेर नहीं है और इसे प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा के रूप में यहाँ निर्दिष्ट किया गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों, शेर व्यवस्था का प्रतीक है, यानी कि शेर व्यवस्था का प्रतीक है, शेर सत्ता का प्रतीक है और ऐसी सत्ता जो कैसी है, अव्यवस्थित है और निरंकुश है, ऐसी शासन का, ऐसी सत्ता का ये प्रतीक, ये ऐसी व्यवस्था का प्रतीक ये माना जाता है। तो सबसे पहले शेर क्या है, शेर किसका प्रतीक है? तो शेर व्यवस्था का प्रतीक है, निरंकुश शासन का प्रतीक है। तो देखिए बच्चों, अब उसमें जो चित्र दिया हुआ है शेर का, वो देखने में तो ऊपर से ऐसा लगता है जैसे वो अहिंसावादी है, न्यायप्रिय है और बुद्ध का अवतार है। तो शेर को ऊपर से देखने पर शेर कैसा दिखाई देता है? अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार वो दिखाई देता है। लेकिन बच्चों ऐसा है नहीं। कहने का तात्पर्य इस पूरी कथा में ये आने वाला है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है, चुप रहती है, जब तक उसकी की आज्ञा का पालन किया जाता रहे। यानी कि सत्ता कब तक खामोश रहती है? चुप रहती है, जब तक उसकी आज्ञा का पालन किया जाता रहे तब तक वो खामोश रहती है। और जैसे ही कोई शेर, यानी कि जो वो शासन व्यवस्था जो है, वो उस पर कोई उंगली उठाता है तो उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर देता है, तो वह शेर जो है, वो शासन व्यवस्था जो है वो खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे हुए स्वर को कुचलने का प्रयास वो सत्ता, वो शेर नामक की जो अव्यवस्था है वो करने लगती है। तो यहाँ इस लघु कथा के माध्यम से एक छोटा सा सीधा सार हम पहले बता रहे हैं, फिर जो आपके उस लघु कथा में जो भी वाक्य आएंगे उनमें निहित जो मुहावरे हैं और उसको क्रम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है कि इसमें है क्या। इस लघु कथा के माध्यम से जो लेखक हैं असगर वजाहत, उन्होंने सुविधाभोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है।
तो यहाँ पर जो सहअस्तित्व की भावना रखता है, अर्थात एक सामने वाले का भी अस्तित्व स्वीकार करता है, ऐसा उसने ढोंग कर रखा है। वो शासन व्यवस्था जो है, क्रूर शासन व्यवस्था जो है, वो ये दिखाना चाहती है कि हम दूसरे का अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और अहिंसावादी बनता है वो शासन व्यवस्था कि हम तो किसी का हित कर ही नहीं सकते, ऐसी वो बनती है। और तो यहाँ मुख्य रूप से बच्चों बात ये आती है कि शेर एक ऐसे सत्ताधारी का प्रतीक है जो लालच और धोखे से जनता को अपने अधीन कर लेता है। उसको कुछ लोभ होता है, लालच होता है और धोखा उसको आता है, इसलिए जनता को अपने अधीन कर लेना वो चाहता है। जंगल के इसमें आया बच्चों, जंगल के जो जानवर हैं, यहाँ पर जंगल के जानवरों के रूप में गधा प्रयुक्त हुआ है, उल्लू प्रयुक्त हुआ है, लोमड़ी प्रयुक्त हुए हैं, और यहाँ पर कुत्ते भी आए, कुत्तों का एक झुंड है। ये सभी क्या है बच्चों, आम जनता का प्रतीक है। एक सामान्य लोग हैं जिनकी समाज में इतनी अहमियत नहीं होती है, जो सत्ता के भय से डर जाते हैं और उसकी दास्ता है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये आम जनता का प्रतीक है। आम जनता यानी कि शेर के प्रलोभन में फंसकर उसके मुंह में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जो कि व्यवस्था के भीतर शोषण और दमन का वो प्रतीक है। तो ये बच्चों हुआ एक शेर नाम की जो आपकी छोटी सी लघु कथा है, उसका एक जो मोटा मोटा जो सार है वो यहाँ पर बताया गया। अब देखते हैं बच्चों पुस्तक के अनुसार क्या क्या वर्णन किया गया है और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। कौन कौन सी व्याकरणिक दृष्टि से जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है और इसका जो मूल मंतव्य है वो क्या है। देखिए सबसे पहले बच्चों एक पंक्ति कही गई है, उस पंक्ति में कहा गया है, एक पंक्ति पढ़ के सुनाता हूँ। आपका प्रारंभिक जो अंश है, प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं, उसके आधार पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन पंक्तियों का जो व्यंग्य अर्थ है, इन मुहावरों का जो व्यंग्य अर्थ है वो असलियत में क्या है। देखिए पहली ही पंक्ति से है, मैं तो शहर से या आदमियों के से डर कर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। तो यहाँ बच्चों आपने देखा कि सींग निकलना, इस डर से भागा था कि मेरे क्या निकल आए, सींग निकल आए। तो बच्चों ये एक मुहावरा है। जब आप देखते हैं कोई भी पशु होता है, जब वो छोटा होता है तब उसके सींग नहीं होते हैं, जैसे जैसे वो अपना विकास करता है शारीरिक तो उसके सींग आ जाते हैं। तो सींग होने से वो क्या होता है, दूसरे के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए पहले की अपेक्षा जब ज़्यादा आक्रामक स्थिति का हो जाना दिखाई देता है तो वो क्या होगा, सींग निकलना इस मुहावरे का अर्थ है। तो जब कोई मनुष्य अपने शांत स्वभाव से हट करके और अकड़ने लगे, क्रोधित होने लगे, नाराज होने लगे और ज़्यादा आक्रामक होने लगे तो बच्चों ये हुआ सींग निकलना मुहावरे का अर्थ। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं वाक्य प्रयोग में कि अब तो लड़के की सींग निकल आए हैं, बात बात पर जवाब देता है। तो उसमें आक्रामकता की स्थिति आ गई है, शांत स्वभाव को छोड़कर उसने जो आक्रामक स्थिति उसको उत्पन्न कर लिया है। नौकर के सींग निकल रहे हैं, अब कहने पर भी काम नहीं करता है, तो उसकी जो आक्रामक स्थिति है, शांत स्वभाव जो उसका निर्धारित कार्यक्रम का स्वभाव था उसको वो छोड़ करके आक्रामक हो गया है। ये सींग निकलने का अर्थ है। बच्चों यहाँ पर लेखक ने जो पहली पंक्ति है उसमें शहर या आदमियों के डर से जो भागने का जो व्यंग्य है वो प्रस्तुत किया है, क्योंकि वह अपने शांत स्वभाव से हटकर आक्रामक हो गया है और उसे अब डर भी है कि वह सींग निकलने यानी कि आक्रामक होने से कहीं उस पर किसी कसाई की नज़र नहीं पड़ जाए। यहाँ बच्चों जो कसाई जो प्रतीक है वो यहाँ पर अत्याचारी का है, निर्दय का है, जिसके अंदर दया नहीं है, क्रूर भावना वाला जो व्यक्ति है उसको यहाँ पर संकेत रूप में कहा गया है, उससे डर है इस बात का। अब बच्चों यहाँ आगे बात चलती है कि मैं इसी डर से भाग करके एक जंगल में पहुँच गया है। तो जंगल का अर्थ बच्चों क्या है ये देखना है। तो जंगल का अर्थ है बच्चों अराजकता, अव्यवस्था और कानूनहीनता, यानी कि जहाँ कोई नियम कानून नहीं हो उसे जंगल कहते हैं। और जिस समाज में या जिस व्यवस्था में शक्तिशाली ही जीवित रहता है, केवल शक्तिशाली ही जहाँ जीवित रहता है उसे जंगल राज कहा जाता है।
तो ये जो व्यवस्था है जंगल की, तो वो लेखक है प्रतीकों के माध्यम से बतला रहा है कि इस डर से, कसाई के डर से, अर्थात क्रूर व्यक्ति के हड़प लिए जाने के डर से, उसको दबा देने के डर से वो जंगल भागा है। और जंगल राज में जो संचालित व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वहाँ मैंने जाकर के क्या देखा, बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर बैठा है। अब यहाँ पर बरगद का पेड़ भी आपको कुछ निर्देश देता है। बरगद का पेड़ यानी कि बहुत बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें हैं वहाँ पर, बहुत बड़ा जहाँ पर आश्रय लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शेर को बैठे हुए देखा। उसी अव्यवस्थित जो शासन व्यवस्था है, राजसत्ता है, उसको देखा। शेर का मुंह खुला हुआ है, यानी कि कोई भी वस्तु अधिग्रहित की जाए उसको उनकी आशा लेकर के वो बैठा है। शेर का मुंह देखकर डर कर एक झाड़ी के पीछे छिप गया। तो लेखक ने कहा है कि जो व्यक्ति कहाँ से भागा है, सब समाज से भागा है, और वो इस डर से भागा है कि मेरे सींग निकल आए हैं, अर्थात वो ज़्यादा व्याकुल हुआ है, ज़्यादा आक्रामक हुआ है, और उसके डर से वो वहाँ आ गया है। वहाँ देखा जंगल में कि एक शेर है, मुंह खुला हुआ है। तो वो लेखक जो है वो बताना चाहता है कि वो व्यक्ति एक झाड़ी के पीछे छिप गया। अब यहाँ बच्चों आगे एक पंक्ति दी हुई है आपके इसमें पाठ में, झाड़ी की ओट में झाड़ी की ओट भी गजब की चीज है। तो झाड़ी की ओट का मतलब होता है डर से या चालाकी से किसी बात से बच निकलने की जो कोशिश है, वो झाड़ी की ओट कहलाती है। अर्थात सामने आने की, झाड़ी की ओट से देख रहा है, सामने आने की हिम्मत नहीं है, तो वो कतराने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए दे सकते हैं झाड़ी के पीछे छिप जाना, कतराने की कोशिश करना, सामने नहीं आ पाना। तो कह सकते हैं नेताजी तो हर बार झाड़ी की ओट में छिप जाते हैं। जब सवाल जवाब का वक्त आता है तो वो क्या करते हैं, झाड़ी की ओट में छिप जाते हैं, अर्थात वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अब वहाँ आगे जब उस पाठ का जो क्रम चलता है उसमें आता है कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन में चले जा रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों जंगल के जो छोटे मोटे जानवर हैं वो समाज में या संगठन में जो महत्वहीन व्यक्ति हैं, कमजोर लोग हैं, उनका प्रतीक है। सामान्य जनता का प्रतीक है कि वो रहते तो हैं, कहाँ पर रहते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व महत्व से हीन है, वो महत्वहीन है। संगठन में उनका स्थिति जो कैसी है, कमजोरी जैसी है। तो ये जंगल के छोटे मोटे जानवर जो हैं वो समाज में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो कमजोर हैं, महत्वहीन हैं, और समाज में उनकी उपयोगिता इतनी नहीं होती है। उदाहरण के लिए दे सकते हैं कि मीटिंग में वही जंगल के छोटे मोटे जानवर बोल रहे थे जिसका असल में कोई काम ही नहीं होता है। ऐसे जानवर जो हैं, जो महत्वहीन हैं, जो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते, उनका योगदान समाज के लिए है नहीं, वही ज़्यादा बढ़ के बोलते हैं। यहाँ बच्चों आगे जब चलते हैं उस शेर के मुंह में जाने वाले जो जानवर हैं उनका एक जिक्र आता है कि सबसे पहले गधा आया। गधे को देखा, वो लंगड़ाता हुआ आता है और शेर के मुख की तरफ जो जाता है तो उसने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से शेर के मुंह के अंदर क्यों जा रहे हो। तो उसने कह दिया कि इस शेर के मुंह के अंदर हरी घास का एक मैदान है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे प्रलोभन दिया गया है कुछ खाने पीने की वस्तुओं का। तो यहाँ जो गधा प्रतीक है वो हरी घास के मैदान का प्रलोभन पा करके और वो क्या करता है, शेर के मुंह के अंदर जा रहा है। यानी कि उसकी जो कोशिश करता है उसका जो शोषण करने की उस राजसत्ता द्वारा कोशिश की गई थी और उसे ये प्रलोभन दे दिया गया था कि आप हमारी तरफ मिल जाइए, और हरी घास का मैदान यहाँ पर है। आगे चलते हैं तो एक लोमड़ी को देखता है और लोमड़ी से कह दिया गया कि रोजगार का दफ्तर है यहाँ शेर के मुंह के अंदर, इसलिए आप अंदर चली जाइए। तो बच्चों यहाँ रोजगार का जो दफ्तर है, रोजगार का जो ऑफिस है, वो बेरोजगार व्यक्तियों की एक टीम है। वो बेरोजगार व्यक्ति अपने काम धंधे की, रोजगार की तलाश में जाते हैं और उनको असलियत में पता नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। हालांकि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है ऐसी राजसत्ता के जो अनियंत्रित है, अराजक जो स्थिति है उसके द्वारा। तो यहाँ लोमड़ी जो है
वो अपने रोजगार की तलाश में ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है। अगले आता है उल्लू आते हैं, और उल्लू क्या कहते हैं, उल्लू से जब पूछा कि आप भाई क्यों जा रहे हो शेर के मुंह के अंदर, तो उन्हें जवाब मिलता है लेखक को कि शेर के मुंह के अंदर क्या है, स्वर्ग है, और वहीं निर्वाण यानी कि मोक्ष का एक रास्ता है। उससे एक प्रलोभन दिया गया कि यदि शेर के मुंह के अंदर जाओगे तो क्या होगा, वहां पर आपको स्वर्ग मिलेगा, निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सबसे अंत में बच्चों लेखक देखता है कि एक कुत्तों का जो झुंड है वो चला जा रहा है, कभी हंसता है, कभी रोता है, और कभी कभी विरोध में अपना स्वर भी प्रकट करता है, गुस्सा जैसा है। अब ये बच्चों और डायरेक्ट क्या है, सुनता नहीं, लेखक उनसे भी पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, शेर के मुंह में क्यों जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसकी दास्ता स्वीकार क्यों कर रखी है आपने, बिना सोचे समझे। अर्थात बिना सोचे समझे जो कार्य करता अंधभक्त होता है, तो अंधभक्तों का प्रतीक है। बिना इस अंधभक्ति में बिना सुने शेर के मुंह में प्रविष्ट हो जाते हैं, वे तो सुनते ही नहीं, लेखक कहता रह जाता है, लेकिन वो कुत्ते जो हैं वो शेर के मुंह में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चों शेर के मुंह में 3 की स्थिति तो हमको सामान्य लगी कि गधा है, अपने लोभ की खातिर उसे हरी घास के मैदान का अवसर बताया गया है, प्रलोभन दिया गया है। इसी प्रकार से लोमड़ी है, रोजगार का दफ्तर उसे बताया गया है, उसका प्रलोभन। और उल्लू है जो स्वर्ग या निर्वाण प्राप्ति का उपाय बताया गया है, वहां पर वो प्रलोभन दिया गया है। लेकिन बच्चों इन तीनों से जो अलग स्थिति है वो कुत्तों की है। कुत्तों को क्या कहा गया है, उनकी जो स्थिति है उसको देखते हैं, उनकी थोड़ी सी इन तीनों से अलग स्थिति है। कुत्तों की स्थिति है कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी विरोध में चीखते चिल्लाते हैं। वो विरोध तो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण स्वरूप से वो विरोध को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके बस में वो आ चुके हैं। यानी कि वो शोषक जो राजसत्ता है वो शोषित हो चुके हैं। ये जो कुत्ते हैं वो शोषित का प्रतीक है, जिनका शोषण कर लिया गया है, अंधभक्ति का प्रतीक है। बड़ी बड़ी जीभ इन्होंने निकाल रखी हैं, दुम दबाए हुए, अर्थात अपमानित होकर, अपनी पूंछ को नीचे किए हुए, अपमानित होकर या डर कर वो क्या है, मुंह के शेर के मुंह के अंदर चले जाते हैं। अब इसका उदाहरण कि शेर के मुंह में किस प्रकार से जा रहे हैं, दुम दबाए हुए जा रहे हैं, तो दुम दबाए हुए इस प्रकार से इसका जो हम समझने का प्रयास करें, वाक्य प्रयोग तो कह सकते हैं कि जैसे पुलिस आई, चोर दुम दबाकर भाग गया, अपमानित होकर भाग गया, या डर कर होकर के भाग गया। बच्चों आगे जब हम पढ़ते हैं इस पाठ में, तो शेर जो है अर्थात जो अत्याचारी जो शासक है, निर्दय जो शासक है, उसके बारे में एक भ्रामक जो धारणा है वो फैलाई गई है। उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो चाटुकार हैं, उनके द्वारा एक भ्रामक धारणा क्या फैलाई हुई है कि शेर अहिंसा का प्रतीक है, सह अस्तित्ववाद का प्रबल समर्थक है, अहिंसा का प्रतीक है, इसके अंदर बहुत सी अहिंसा फैलाई, अहिंसा की भावना विकसित है, और ये सह अस्तित्ववाद का बहुत समर्थन करने वाला है। ये भ्रामक विचार किसके द्वारा फैलाया गया है, ये उस शेर के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो उससे दब चुके हैं, शोषित हो चुके हैं, उन्हें यही बताया गया है कि वो आप जितने से जितने जो स्थितियां हैं उनको लाने का प्रयास करें और लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करें। तो ये कह रखा है कि शेर अहिंसा का प्रतीक है, ये सह अस्तित्ववाद का यानी कि दूसरे की सत्ता को भी स्वीकार करता है, ऐसा उनसे कहा गया है। और इसीलिए तो शेर क्या करता है, वो कहते हैं अपने समर्थन में जो अनुयायी हैं कि इसीलिए तो जंगली जानवरों का वो शिकार नहीं करता है। अगर जंगली जानवरों का शिकार करता तो अहिंसक कैसे होता, इसलिए ये अब क्या करता है, जंगली जानवरों का शिकार भी नहीं करता है। आगे बच्चों जो इसमें आता है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, शेर की यानी कि अत्याचारी शासक की, और उसके अनुयायियों की जो वास्तविक स्थिति है वो उसका लेखक ने अंत में जाकर पर्दाफाश किया है कि ऐसा जो कुछ हो रहा है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का जो कार्य है केवल अपने लोभ की खातिर, वो स्पष्ट रूप से कह देना चाहता है लेखक, और उसका पर्दाफाश करना चाहता है कि आखिर सत्यता क्या है। स्थिति का सत्यता जानने के लिए जब लेखक उस शेर के पास जाता है, उस शासन व्यवस्था के नज़दीक जाता है, तो वो अब उसके जो अनुयायी हैं वो डायरेक्ट शेर तो मिल नहीं सकता, लेकिन उसके जो अनुचर हैं, उसके जो सेवक हैं, उनसे, कर्मचारी उनसे बात करता है, और वार्तालाप में वो क्या पाता है कि वो कहते हैं कि शेर तो अहिंसक है। अब वो कहता है कि आप कैसे जानते हो कि अहिंसक है, और इसके अंदर दफ्तर है, घास का मैदान है, ये अहिंसक कैसे है, ये तो शिकार करता है। तो वो कहते हैं कि सब ऐसे ही मानते हैं, भाई हमें भी पता है, लेकिन सब ऐसे ही मानते हैं।
लेकिन जब लेखक ने अंत में प्रमाण मांगा है शेर के अनुयायियों से, उस भ्रष्ट शासन व्यवस्था के अनुयायियों से, तो उन्होंने बताया, जवाब दिया कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास करना। प्रमाण से अधिक क्या है? विश्वास करना है। आपको प्रमाण देने की हमें आवश्यकता नहीं, हम तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना चाहिए पड़ेगा। अंत में बच्चों, विरोध जताने पर, इतना जब वो विरोध कर रहा है लेखक, एक आम आदमी, तो वहाँ उस सब चीज को वो शेर सुन रहा था। और शेर सुन करके जब उसने देखा कि कोई व्यक्ति बाहर है, वो विरोध जता रहा है, तो गौतम बुद्ध की मुद्रा में, यानी कि शांत स्थिति में बैठा हुआ जो शेर है, वो दहाड़ कर खड़ा हो जाता है और लेखक की तरफ झपटा है। अर्थात यहाँ पर विरोध के स्वर को कुचलने की यहाँ पर कुचेष्टा की गई है, चेष्टा की गई है। तो यहाँ सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक आप उनके अनुचर बने रहें, उनके कहे को मानते रहें। बच्चों, ये शेर नाम की जो लघु कथा है, इसका यही सारांश है। बहुत ही जल्दी किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य लघु कथा के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।